सियालकोट के अंदर ज़िमनी इंतखाब, जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था, जो मुबैना और एक छोटे महदूद पैमाने पर धांधली के हवाले से इसकी खबर बनी, उसके अंदर नून लीग को बड़ा धचका लगा। नून लीग अपनी सीट हार गई और इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बयानात जारी होने शुरू हो गए कि देखें नकली शेर जो है वो भाग गया है। और नून लीग को अब पंजाब के अंदर जिन्होंने दावे बांधे थे पिछले ज़िमनी इंतखाबात की जीत के बाद कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना एक हलका बना लिया है, कंस्टिट्यूंसी बना ली है और पीटीआई से बहुत आगे हैं, अब ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ये शिकस्त यकीनन अहम है। इसके अंदर धांधली हुई या नहीं हुई, अब सब चीज़ें आप धांधली के खाते में नहीं डाल सकते। जहाँ पर आपको विजिबल शवाहिद नज़र आते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। यानी अगर कोई प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो ठप्पे लगवाने के लिए बंदा साथ लेके आता है जिसके पास से 100 वोट निकल जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर तहकीक करवाएं आप कि सिर्फ 100 वोट ही डलवाए गए हैं या दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। ये इलेक्शन कमीशन के साथ फिर आपको रब्ता करना होगा। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और हर चीज़ जो है हम महज धांधली के ज़ाविये से उसका तज्ज़िया नहीं कर सकते, वरना तो फिर इलेक्शन का जो तज्ज़िया है वो मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ हम धांधली खेलते रहेंगे। एक तो ये कि नून वर्सेस पीटीआई नहीं था, ये वरियो ख़ानदान जो है जो 1979 ऑनवर्ड्स इस जगह पर हावी है, नून लीग के साथ है, चाहे वो आईजीआई हो चाहे नून लीग हो, उनके मिनिस्टर्स भी उनके बने, 2 भाई फिर उनका बेटा, यानी एक ख़ानदान जो है मुकम्मल तौर पर हावी है। तो ये ख़ानदान जो है बरादरी के निज़ाम की नुमाइंदगी करता है। तो जब आप एक कैंडिडेट एक बिरादरी से उठाते हैं, वो बिरादरी बड़ी पुरानी खिलाड़ी है वहाँ की, तो फिर आपको इतना फ़ायदा तो होता है कि जितने वोट उस बिरादरी के बंदों ने हासिल करने होते हैं वो हासिल कर लेते हैं। और इसमें भी आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग ने जितने वोट लिए इस वक्त आपके सामने हैं, तकरीबन उतने ही वोट इस मरतबा भी नून लीग ने लिए। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है कि बिरादरी के जितने वोट हैं या कैंडिडेट के अपने जितने वोट हैं वो आप ले लें। मसला ये भी है कि जब दूसरा कैंडिडेट तगड़ा हो, और इस मरतबा पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो बड़ा तगड़ा था, उनकी रेपुटेशन ठीक है, बहुत बड़े बिज़नेस के ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैं मज़े की ये भी बात बता दूं कि ये पीटीआई की ज़ाहिर सीट है, लेकिन असल में बरियार जो है वो चौधरी बिरादरान के साथ है। यानी आप समझें कि यकजान 2 कालब हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक ही घराना समझा जाता है। तो ये असल में चौधरियों की जीत है, उनके कैंडिडेट को वोट पड़ा है, ज़ाहिर है, लेकिन टिकट होल्डर पीटीआई का था। तो इसमें पीटीआई की या बुज़ार साहब की कोई अपनी बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। ये कारनामा यकीनन है कि उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये जो कैंडिडेट जीता है ये उनके सन इन लॉ हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंतज़ामी तौर पर मुमकिना तौर पर ये नहीं कि हुआ होगा, मुमकिना तौर पर इनको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी जब आप सारे सूबे को चलाने वाले, जब तमाम तबादले करने वाले, पटवार से लेकर और पुलिस के अफसरान तक उखाड़ पछाड़ करने वाले सीट पर बैठे हुए बंदे के आप सन इन लॉ हो, तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई सहूलत तो आपको मिल जाती है। तो ये इस हद तक बुज़ार इंतज़ामिया का इसके अंदर आपको हिस्सा नज़र आता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर चौधरी बिरादरान के ही कैंडिडेट हैं। तो एक तो कैंडिडेट्स का मुकाबला है, तो उन्होंने किया ये कि वरियो ख़ानदान के ख़िलाफ़ जितने लोग थे, जितनी बिरादरियाँ थीं, उन सारों को इकट्ठा कर दिया और वरियो वर्सेस द रेस्ट सिनारियो क्रिएट कर दिया, जिससे फ़ायदा उनको ये हुआ कि पीटीआई के अगर अपने 40,000 वोट हैं तो बाकी लोगों के इकट्ठे होने के बाद 1-on-1 मुकाबले में उनके वोट जो है वो 60,000 62,000 से ऊपर चले गए। इस वजह से ये इलेक्शन जो है नून लीग हारी है कि उनका कैंडिडेट जो है वो तगड़ा नहीं था, डेवलपमेंट उसने नहीं कराई, अपने बिरादरी तक वो महदूद रहा और पुराने तरीक़ेकार उन्होंने अपनाए। जो नया कैंडिडेट है वो जवां साल भी है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बड़ी सपोर्ट हासिल है। एक और बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये बड़ा टाइट मार्जिन रहा है। अगर आप रिजेक्टेड वोट्स की तादाद देखें तो 2000 के लगभग है, 6000 का मार्जिन है तकरीबन जिससे ये इलेक्शन हारे हैं। अगर इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का रोल आप देखें तो 6000 के करीब वोट्स जो हैं उन्होंने भी हासिल किए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शंस हैं उसके अंदर आपको
कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर आपका कैंडिडेट पुरानी बिरादरी से उसका ताल्लुक़ है तो और दूसरी बिरादरियाँ उसके ख़िलाफ़ आती हैं, तो आपको देखना होगा कि अगर वो बिरादरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उस कैंडिडेट के वोट का आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो महज इस वजह से कि कोई कैंडिडेट बार बार जीत रहा है और उसकी बिरादरी बड़ी तगड़ी है, कोई ज़मानत नहीं है कि आप का कैंडिडेट जीत भी सकता है। अगर दूसरे जो उसके मुखालफीन हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है और सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया, तो ये टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन था। इसके अंदर वॉरियर्स जो जीतते रहे हैं उनकी वजह से ये इलेक्शन हारे। और ये भी आखिर में बात करनी होगी, अगर आपने अपनी जमात की कोई ख़ास स्ट्रेटजी ना बनाई, अगर आपने अंदरूनी मामलात तय ना किए, अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि जो पुराने लोग जिनको आप टिकट देते रहते हैं उनकी मौजूदा कैफियत क्या है, अगर बिरादरी के निज़ाम से हटकर आपने नए पंजाब की सियासी डायनामिक्स को नहीं समझा, तो बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर आप रिलाय करते रहे हैं पुराने कैंडिडेट्स के ऊपर, वहाँ पर धचके आपको मिलेंगे। अब इस इंतखाब के अंदर अगर कोई धांधली का अंसर है तो फिर नून लीग को बाकायदा साबित करना होगा कि वाक़तन धांधली हुई है। लेकिन अभी तक जो हमारा तज्ज़िया उसके मुताबिक ये टाइट फाइट थी और असल में कैंडिडेट्स के चुनाव के अंदर और इलेक्शन स्ट्रेटजी के अंदर जो पार्टी जिसने बेहतर कारकर्दगी की उसको ये सीट मिल गई। धचका यकीनन है नून लीग के लिए, क्योंकि जो तमाम बयानिया बनाया हुआ था वो यही था कि हम पंजाब के अंदर एक नफ़रत का तूफ़ान है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोगों को बहा के लेके जाएगा। लेकिन जब आप हलकों के अंदर जाते हैं तो नफ़रत के तूफ़ान को मैनेज करने के तरीके होते हैं। अगर वो मैनेजमेंट आपकी इलेक्शन के हवाले से ठीक नहीं है तो फिर नतायज हर वक्त आपके हक़ में नहीं आ सकते। मैं आप सब का मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही आपके आगे पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त रखी, हम पे भरोसा किया, उम्मीद करता हूँ और अल्लाह के घर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मुझे, मेरी फैमिली, हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप को ये तौफीक अदा दे कि हम अपने हलके की आवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकें, उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उन्हें वो दे सकें और अपने जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ अदा किए हैं उन्हें बेहतरीन और एहसन तरीके में अदा कर सकें।